जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं लेके आया हूँ आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके सीपीओ, सीएजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और भी अदर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम इस प्रैक्टिस सेट के जरिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। और कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं? जो सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और अदर एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक, इसमें हम कोई भी कंसेप्ट जहाँ पे ज़रूरत होगी हम कंसेप्ट सीखेंगे। ठीक है, और उसके माध्यम से हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करेंगे। तो आइए आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि आप कितने प्रश्न कर पाते हैं। तो आज की क्लास में हम टोटल 5 क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है आपका कि किसी निश्चित राशि पर 15% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 7200 है। यह राशि है। ठीक है, और यह आपके एसएससी सीपीओ 15/3/2019 में पूछा गया प्रश्न है आपका। ठीक है, मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी कर दिया है कि यह प्रश्न आपके किस एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखिए क्या बोला है प्रश्न को एक बार समझने का हम प्रयास करते हैं। अगर प्रश्न हम समझ लेंगे तो क्वेश्चन को यूं का यूं हम सॉल्व कर पाएंगे ना। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रश्न कहना क्या जाता है। कहीं देखिए यहाँ पे किसी निश्चित राशि पर 15% प्रति वर्ष की दर से, कितना? 15% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 7200 है। यानी कि आपको 15% की दर से, यानी आपका जो आर दिया गया है वो कितना दिया गया है? 15% दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? 3 वर्ष, यानी जो आपका टाइम है वो कितना दिया गया है? 3 वर्ष दिया गया है। ठीक है, और आपको अच्छी तरह से मालूम है कि सीआई जो होता है आपका, यानी यहाँ पे क्या है? सॉरी, यहाँ पे एसआई। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, साधारण ब्याज का आपका फार्मूला क्या होता है? आरटी होता है। ठीक है, एसआई इक्वल टू आरटी होता है। ठीक, ये शायद आपको मालूम होगा। अगर आपको इस क्लास का, जैसे कि अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट का फुल वीडियो एकदम कंसेप्ट के थ्रू चाहिए तो आप हमें बताइएगा, मैं उस पर भी वीडियो आपके लिए बना दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे एस आई इक्वल टू आर टी होता है। ठीक है, अब एस आई इक्वल टू आर टी हुआ तो यहाँ पे देखिए दिया क्या है कि जो है आपका 15% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 7200 है। यानी यह जो 7200 है आपका, वह किसका है? वह 3 वर्ष का साधारण ब्याज है। तो यहाँ पे एस आई बराबर आर टी। ठीक, अब आर के स्थान पे हम क्या करेंगे? 15 रख देंगे और टी के स्थान पे 3 रख देंगे, क्योंकि हमें क्या करना है? 3 वर्ष का साधारण ब्याज बताना है। और यह 3 वर्ष का साधारण ब्याज दिया है, तो यह कितने वर्ष का दिया है? 3 वर्ष का। 1 वर्ष का 15 और 3 वर्ष का हो जाएगा गुणा 3। ठीक, फिर क्या है? यह राशि है। अब यह राशि हमको पता करना है, तो आपको अच्छी तरह से मालूम है कि जो आपका राशि होता है वो क्या होता है? 100% होता है। ठीक है, आपका राशि क्या होता है? 100% होता है। ठीक है, यहाँ पे 15% रहेगा, यहाँ पे नहीं कुछ। ठीक, अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे होगा 7200 बटे 15 तिया 45%, फिर गुणा 100। ठीक है, हम तो यहाँ पे आपको एक डिटेल में बता दिए थोड़ा सा। अगर आप चाहें तो यहीं पे काट भी सकते थे। जैसे अगर आप इसको हम काटें तो 15 से अगर हम इसको काट दें तो हो जाएगा 15 चौक को 7, 15 चौक को 60 हो जाएगा। फिर यहाँ 12 बचेगा 120, 15 बटे 120 जीरो। ठीक, फिर 3 से काटिए तो हो जाएगा 3 एकम 3, फिर यहाँ 1 बचेगा 1 8 18, 3 6 18, फिर यहाँ पे जीरो। ठीक, यहाँ पे अगर इसको चाहे तो हम नहीं करें ना। फिर यहाँ पे क्या होगा? जब इसमें हम इसका गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 16,000, जो कि हमारा क्या है? आंसर है। ठीक है, एक बार मैं फिर से आपको बताता हूँ क्या है। एक बार फिर से प्रश्न को देखिए। प्रश्न बोला है किसी निश्चित राशि पर 15% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 7200 है। यह राशि है। तो यहाँ पे क्या, ये जो 7200 है आपका, और कितने वर्ष का ब्याज है? 3 वर्ष का ब्याज है ना। और जो आपका 15% 1 वर्ष का ब्याज, यानी 1 वर्ष का 15% आपको बता दिया है। और क्या क्या, 3 वर्ष का आपको इतना रुपया में दिया है।
ठीक है, यहाँ पे परसेंट में दिया है, यहाँ पे रुपया में दिया है। तो 1 वर्ष का 15%, 3 वर्ष का कितना हो जाएगा 45%, यानी कि यह जो दिया है 7200 वो किसका दिया है 45% का मान दिया है। तो वही है यहाँ पे 7200 अपन 45%, ठीक। और हमको पता करना है राशि, यानी राशि क्या है 100% है, यानी हमको 100% का मान करना है, हमने 100% से गुणा कर दिया और इसको जब सॉल्व किया तो हमारा यहाँ 16,000 आ गया, जो कि हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो यह आपके सीपीओ में पूछा गया है 15/3/2019 को, ठीक है मेरे भाई, आया समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन पे देखते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखिए, अगर आपका ये इस चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर होगा तभी आप इन क्वेश्चन को कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है इस चैप्टर का तो सबसे पहले आप इसका क्या करिए कंसेप्ट क्लियर कर लिए। वैसे भी आपको प्रश्न करने का तरीका तो समझ में आएगा ही, ठीक है। ऐसा नहीं कि नहीं यहाँ पे थोड़ा बहुत नहीं समझ में आएगा, बस थोड़ा सा दिक्कत आपको जहाँ पे आएगा ना वह आएगा फार्मूला को लेके, कुछ ऐसे छोटे-मोटे कंसेप्ट होंगे जो शायद आपको समझ में ना आए, मैं डायरेक्ट लिखूँगा उसको ना, लेकिन अगर आप उसे कंसेप्ट में पढ़े रहते उसको तो क्या होगा कि वह आपको डिटेल में मालूम रहेगा तो उसको आप समझ पाओगे। बस यही थोड़ा-सा दिक्कत होगा, बाकी आप क्वेश्चन किस प्रकार से हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये आप पूरी अच्छी तरह से समझ पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगले प्रश्न पे चलते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है, यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11% से बढ़कर 17.5% हो जाती है, ठीक है। इसको हम 17 से 1/2% पढ़ें या पढ़ें हम 17.5%, ठीक है, हो जाती है तो एक व्यक्ति की वार्षिक आय कितना हो जाती है 1071.20 यानी 20 ना तक बढ़ जाती है। निवेश की गई मूल राशि क्या है? तो यहाँ पे फिर मूल राशि की बात की है, यानी हमको क्या करना है P बताना है, यानी मूलधन आपका बताना है। तो मूलधन आपका P होता है, ठीक है, जिसको हम 100% मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन को ध्यान समझिए, क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11% से बढ़कर क्या हो जाए 17.5% हो जाए, यानी कि पहले 11% था, अब कितना बढ़ के हो गया 17.5% हो गया। तो कितना बढ़ गया मेरे भाई 6.5 बढ़ गया, ठीक है, 6.5% बढ़ा तभी तो 11 से 17 हुआ है। 11 से 17.5 कब होगा, जब 6.5% बढ़ेगा। तो वही है कि यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11% से बढ़कर 17.5 हो जाती है, तो एक व्यक्ति की वार्षिक आय इतना बढ़ जाती है। यानी जब उसका ब्याज बढ़ेगा, तो उसका वार्षिक आय भी बढ़ जाएगा। यानी कि यह जो मान आपका दिया है, वो कितने का दिया है? 6.5% का मान आपका दिया है। कितना दिया है? 1071.20 ना, 1071.20 रुपये आपके क्या है बढ़ा है। क्यों बढ़ा है? क्योंकि हमारा जो ब्याज है 11% से बढ़कर इतना आ गया, तो यहाँ पे परसेंट में बढ़ा है, यहाँ उसी को रुपया में दे दिया है, ठीक है। तो 11% से बढ़ के इतना हो जाता है तो एक व्यक्ति की वार्षिक आय इतना तक बढ़ जाती है। निवेश की गई मूल राशि है, अब हमको मूल राशि बताना है, यानी 100% का मान बताना है, ठीक है। बस आप कटम को टाइप कर दो, आंसर आपका निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे इससे यह दशमलव जाएगा तो नीचे 100 आ जाएगा आपका, यह दशमलव यहाँ से करेंगे तो ऊपर 10 का गुना हो जाएगा ना, ठीक है। अब देखिए ये 100 से ये 100 गया, ठीक, परसेंटेज से परसेंट भी चला गया, ठीक है। अब देखिए अब इसको काटिए, 13 से काटिए, 5 से काटिए, पहले 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, ठीक। अब यहाँ पे हम इसको दूसरे पेन से काटते हैं ना, इसमें क्या हो रहा है पूरा एकदम मिल जा रहा है। फिर यहाँ पे इसको 5 से काटिए, नहीं 13 से काटना है ना, 13 से, 13 कम 13, 13 पचे 65, 13 छक 78, 13 सत्ते 91, 13 बटे 104, 13 बटे 104 होगा। फिर यहाँ पे 3 बचेगा, 3 1 31 हो जाएगा, 13 दूना 26, 5 बचेगा, 5 2 52, 13 चौक को 52 जीरो, ठीक। अब इसका और इसका मल्टीप्लाई कर दिए हम तो कितना हो जाएगा, 2 शून्य शून्य, 2 चौक को 8, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, 16,420 जो होगा आपका वही आंसर होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका 16,420 क्या हो जाएगा 480 सॉरी सही हो जाएगा, ठीक है। आया आपको समझ में, आया ना। एक बार फिर से देख लीजिए, मैं इसको फिर से समझा दे रहा हूँ आपको, क्या है
यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, क्वेश्चन समझ लिए तो क्वेश्चन आपका ये इसको सॉल्व करने में आपको टाइम नहीं मिलेगा, नहीं लगेगा, ठीक है। तो क्या करना है आपको, क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना है, ठीक है। तो क्या है, यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11% से बढ़कर 17.5% हो जाती है। तो पहले कितना था, पहले 11% था, ठीक। अब उससे बढ़ गया, बढ़ के कितना हो गया, 17.5% हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे हो जाती है तो एक व्यक्ति की वार्षिक आय इतना तक बढ़ जाती है। देखिए यहाँ पे जब ब्याज बढ़ेगा आपका तो उसका आय भी तो बढ़ेगा ना। तो यहाँ पे ब्याज बढ़ा तो कितना बढ़ा, 6.5% बढ़ा, 6.5% बढ़ा तो इतना रुपया बढ़ा, यानी इतना रुपया जो बढ़ रहा है आपका वह 6.5% का मान है। तो वही हमने यहाँ पे लिख दिया कि इसके बटे 6.5%। और हमको मूल राशि पता करना है, यानी 100% का मान पता करना है। तो यहाँ पे हमने 100% से गुणा कर दिया, फिर कटिंग को टाइम खेला और यहाँ पे आंसर आ गया, ठीक है। आया समझ में ना। चलिए अगले पे चलते हैं। अगला जो है आपका तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न क्या है आपका, तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न रीड करिए। तीसरा प्रश्न क्या है आपका, यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11% से बढ़कर 17.5% हो जाती है तो एक व्यक्ति की वार्षिक आय इतना रुपए तक बढ़ जाती है। सेम क्वेश्चन है ऊपर वाला, सेम क्वेश्चन ऊपर वाला, ये भी आपके सीपीयू में पूछा गया है 23/11/2020 में, ठीक है। और यह आपके 24/11/2020 को आया है, ठीक है। बस फर्क क्या है, इसमें थोड़ा सा काम बढ़ा दिया है और इसमें यहीं तक रख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11% से बढ़कर 17.5% हो जाती है तो एक व्यक्ति की वार्षिक आय इतना तक बढ़ जाती है ना, ठीक। फिर इसके आगे यही देखिए, यही लाइन बढ़ा दिया है, 5 वर्षों के लिए 10% की दर से उस राशि पर साधारण ब्याज ज्ञात करें, ठीक है। तो वही बात फिर से, 11% से 17.5% हो गया, यानी 6.5% आपको बढ़ा है, ठीक। और उसको रुपया देखिए, तो एक व्यक्ति की वार्षिक आय इतना तक बढ़ जाती है, जो आय है वो कितना बढ़ा है, 1071.20। और यह किसका मान दिया है, यह 6.5% का मान आपका दिया है, ठीक है। और हमको करना क्या है, 100% का मान निकालना है। क्यों निकालना है, क्योंकि आगे लाइन में बोला है कि 5 वर्षों के लिए 10% की दर से उस राशि पर, तो अब उस राशि को हम निकाल लेंगे तभी तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे आगे की लाइन ना। तो हमको उस राशि को निकालना है, यानी 100% को निकालना है, ठीक है। और जब हमने इसको काटा था तो हमारा कितना आया था, 16,480 आया था, यहाँ पे देख लीजिए 16,480 आया था। तो यह है आपका पी है, यह क्या है, यह आपका राशि है। और इसी राशि पर बोल रहा है कि इसी राशि पर 5 वर्षों के लिए 10% की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करना है। और आपको मालूम है कि सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला जो होता है PRT/100 होता है, ठीक है। तो P के स्थान पे क्या होगा, P के स्थान पे हो जाएगा, यहाँ पे देखिए P के स्थान पे आपका हो जाएगा 16,480 मल्टीप्लाई, आर क्या है आपका 10% है तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और कितने सालों के लिए, 5 सालों के लिए, 5 सालों के लिए, ठीक। यहाँ पे पी क्या है, यहाँ पे पी आपका मूलधन है, आर है आपका दर, और यहाँ पे टी जो है आपका वो समय है। तो टी समय है तो 5 वर्ष का समय था तो 5 वर्ष कर दिए। और फिर रेट है तो रेट आपका 10%, तो यहाँ पे हम 10% कर दिया, ठीक। फिर यहाँ पे पी जो है वो आपका यहाँ पे हमने निकाल दिया है, ठीक है, अपान 100, ठीक है। 10 से कट गया, बस इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। 5/40 को 0 4, 5 को 20, 4 24 को 4 2, 5 6 30, 2 32 को 2 3, 5 1 5 3 8, यानी 8240, ठीक है। कितना आया आंसर आपका 8240, जो कि है आपका आंसर नंबर सी ना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। यह भी क्वेश्चन आपके सीपीओ के एग्जाम में आया है 24/11/2020 में, ठीक है। तो क्या है आपका ये सीपीओ वाले प्रश्न हैं, ठीक है। और भी आपके प्रश्न करवाए जाएंगे जैसे सीजीएल के हुए,
MTS के हुए, CHSL के हुए, और भी अदर एग्जाम में प्रश्न जो होंगे वो भी आपको इस प्रैक्टिस सेट के जरिए कराया जाएगा, जिसके थ्रू आपका क्या होगा, आपका सिंपल इंटरेस्ट में पकड़ एक मजबूत बनेगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप कर लोगे तो आपका समझ लीजिए कि पेपर में एक प्लस पॉइंट बन जाएगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट का ही नहीं होगा, सभी चैप्टर का हम बारी बारी प्रैक्टिस सेट करेंगे। ठीक है, तो अगर अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और इसी प्रकार प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस क्वेश्चन रोज पाना चाहते हो तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 15,000 की एक राशि का कुछ भाग क्या है, 15,000 की एक राशि का कुछ भाग 12% प्रति वर्ष तथा शेष भाग 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, क्या है क्वेश्चन, 15,000 की एक राशि का कुछ भाग 12% प्रति वर्ष तथा शेष भाग 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। यदि 2 वर्षों के अंत में 3344 रुपया है, यदि 2 वर्षों के अंत में यानी इतना मिलता है, तो 10% प्रति वर्ष की दर से कितनी राशि निवेश की गई थी। यहाँ पे कुछ छूटा गया हमको लग रहा है ना। ठीक है, तो यानी कितना रुपए हो जा रहा है 2 वर्ष के अंत में। ठीक है, तो कितनी राशि निवेश की गई थी ये हमको क्या करना है, बताना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे करना क्या, यहाँ पे देखिए जो 15,000, पहले क्वेश्चन को हम समझा दे रहे हैं, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो आप कर पाओगे। क्या है, 15,000 की एक राशि का कुछ भाग 12% प्रति वर्ष, यानी 15,000 टोटल आपके रुपए हैं, जिसमें 12% के प्रति वर्ष के दर से एक वर्ष में। ठीक है, और अगला जो शेष भाग बच रहा है आपका, वह क्या 10% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है, यानी दिया जाता है। ठीक है, और 2 वर्षों के अंत में इतना रुपए उनको मिलता है जो आपके देने वाले हैं। तो यहाँ पे 2 वर्ष में देते हैं तो 1 वर्ष में कितना देंगे, देखिए 2 वर्ष में आपका कितना मिल रहा है, 3344 मिल रहा है, तो हम 1 वर्ष का निकाल देते हैं। तो 1 वर्ष में कितना मिलेगा, 2 1 कम 2, 1 3 13 हो जाएगा, 2 6 12, 1 14, तो 2 7 14, 2 2 4, 1 वर्ष में आपका इतना मिल जाएगा। ठीक है, 1 वर्ष में आपका इतना मिल जाएगा। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पे ये जो है आपका 1672 जो है आपका, ये क्या है, इसमें जो आपका ब्याज मिला है, देखिए कौन ठो ब्याज लगा है, एक ठो लगा है आपका 12% और एक ठो लगा है आपका 10%, यही ना लगा है। क्वेश्चन क्या बोला है कि 15,000 की एक राशि का कुछ भाग 12% प्रति वर्ष तथा शेष भाग 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रति वर्ष के थ्रू हमने निकाला, तो यहाँ पे ये 2 वर्ष का इतना दिया था, हमने 1 वर्ष का निकाला, तो 1 वर्ष का कितना है, 1672 है। ठीक है, तो 1672 जो आया है आपका, उसमें तो 2 प्रकार के ब्याज लगे हैं ना, एक ठो लगा है आपका 12% लगा है, और जो दूसरा लगा है आपका वो 10% लगा है। तो वही हमने यहाँ पे किया है कि जो 16,72 रुपये है आपका, उसमें आपके 2 इंटरेस्ट मिले हैं। ठीक, ये हो गया। फिर यहाँ पे क्या है कि हमको जो बताना है वो 10% प्रति वर्ष की दर से कितनी राशि निवेश की है, हमको 10% प्रति वर्ष की बताना है। तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जिसको बताना है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम रहने देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पे हमको क्या करना है, 10% का मान निकालना है, तो 10% को हम रहने देंगे और 12% को हम क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे। क्योंकि अगर हम इसको किसी प्रकार समाप्त कर देंगे तो हमें 10% का टोटल मान निकल के चला आएगा, और हमको 10% प्रति वर्ष की दर से मान निकालना है ना। 10% प्रति वर्ष की दर से जब हमको मान निकालना है तो हमको किसी प्रकार इनको हटाना होगा, बोलना होगा मेरे भाई तू हट जा, अगर तू हट जाएगा तो मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। तो इसको हटाएंगे कैसे, ठीक है, इसको हटाने के लिए हमें क्या करना होगा कि ये जो 15,000 आपको दिया गया है उसमें से 12% हमें क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो गया, तो यहाँ पे होगा 12 शून्य शून्य, 12 25 60 को 0 6, 12 कम 12 6 18, 1800 रुपये। ठीक है, तो ये 1800 रुपये आप यहाँ पे क्या करोगे, लिख दोगे। ठीक है,
अब क्या है, अब आपका 10% मान क्या हुआ है, पूरा हो गया, ठीक है। अब आप 10% के हिसाब से 1 वर्ष का साधारण ब्याज निकालने वाले हो, ठीक है। पहले क्या करते थे कि पहले जो कुछ राशि देता था उसमें 12% लगाते थे, उसके बाद क्या दूसरे वाले में 10% लगाते थे, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला कि हमको 10% वाला चाहिए भाई, मैं उस राशि को 10% के हिसाब से देना चाहता हूँ, न कि मुझे 12% पे देना है, ठीक है। मुझे क्या करना है, दोनों हिसाब से मैं पहली बार भी दूं तो 10% पे दूं, और उसके बाद जो बचा है उसको भी मैं 10% पे दूं। तो वही मैंने किया, 12% को किसी प्रकार समाप्त किया। तो 12% को समाप्त हम कैसे करेंगे, 15,000 में से 12% निकाल देंगे। तो यहाँ पे अब क्या है, ये जो राशि है आपका ये भी 10% का बचा, ये भी 10% का बचा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे घटा देंगे, तो नीचे से ऊपर घटा देंगे क्योंकि ये राशि बड़ी है। तो 1800 से जब हम 1672 घटाएंगे तो आपका कितना होगा, 10 से 2 जाएगा 8 हो जाएगा आपका, यहाँ पे 9 बचेगा, 9 से 7 जाएगा 2, यहाँ पे 7 बचेगा, 7 से 6 जाएगा 1, 128, ठीक। फिर यहाँ पे 10 से कहीं भी हम मिस्टेक कर रहे हैं क्या जी, हाँ यहाँ पे देखिए, सॉरी, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा 12% रहेगा ना, क्योंकि हम 12% को समाप्त करें, यहाँ पे 12% वाला मान निकाले ना, ये जो 12% का मान निकाले हैं, यहाँ पे 12% रहेगा, सॉरी इसके लिए, ठीक है। यहाँ पे 10% हम कैसे कर दिए ना, क्योंकि ये जो हमारा वैल्यू निकल के आई है 12% का हमने निकाल के लेके आया है ना 1800, यहाँ पे 12% से तो ही मल्टीप्लाई किया है, ठीक। अब यहाँ पे ये 12 से 12 चला जाएगा, अब यहाँ से 12 से जब 10 घटाएंगे तो यहाँ पे 2% आएगा, ठीक है। और यह आपका सेकेंड है, ये भी सेकेंड है, ये वाला फर्स्ट है, ये वाला फर्स्ट, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2% सेकेंड, सेकेंड वाले का है, ठीक। अब क्या करेंगे, इसको काटिए, कट जा रहा है तो 2 एक कम 2, फिर 2 छक्का 12, 2 चौको 8, 68 हो गया, ठीक, अरे 64 हो गया, ठीक। और 1% का मान, और हमको करना क्या है, 100% का निकालना है। तो 100% के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 6400 निकल के आएगा, जो कि क्या है, आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मुझे पता है कि आप शायद थोड़ा बहुत आपको नहीं आ रहा होगा समझ में ना, तो मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ और आपको इस बार पक्का आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमने थोड़ा सा आपको ज़्यादा खींच दिया। अब देखिए डायरेक्ट मैं समझाना चाहूँगा आपको कि 15,000 की एक राशि का कुछ भाग 12% प्रतिवर्ष तथा शेष भाग 10% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है, ठीक है। 15,000 की आपकी राशि है, उसके कुछ भाग को 12% के हिसाब से दिया गया और कुछ भाग को 10% के हिसाब से दिया गया, ठीक है। फिर यदि 2 वर्षों के अंत में 3344 रुपये उनको मिला है तो 10% प्रतिवर्ष की दर से कितनी राशि निवेश की गई थी। तो उनका कहने का मतलब है कि देखिए जो 2 वर्ष के बाद उनको टोटल रुपया मिला है वो 3344 रुपया मिला है, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं कि अगर वो 10% के हिसाब से, हमने तो 12% के हिसाब से भी दिया था, 10% के हिसाब से भी दिया था, लेकिन हमको बताओ कि हम 10% के हिसाब से कितना दिए थे, कितना राशि ना। तो यहाँ पे ठीक, तो ये बोल रहा है, आपका प्रश्न बोल रहा है, ठीक। तो हमने यहाँ पे ये 2 साल का बात है तो हमने 1 साल का निकाल दिया है, तो यहाँ पे 1 साल का निकाला तो 1672 आए। और 1 साल में क्या है कि 12% का भी रेट आपका शामिल है और 10% का भी है, लेकिन हमको बताना क्या है, सिर्फ 10% का बताना है, तो हमको 12 वालों को किसी प्रकार हटाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इस 15,000 की राशि में से 12% का जो राशि है उसको निकाल देंगे ना। तो यहाँ पे वही किया हमने, 15,000 में से 12% निकाल दिया तो 1800 आ गया, और यहाँ पे हमने 1800 करके माइनस किया, तो यहाँ पे नीचे वाला राशि क्या हुआ, बड़ा मिला हमको, तो हमने नीचे से ऊपर घटाया, और यहाँ पे 12 से 12 कैंसिल हो गया। यहाँ पे हम 12 क्यों लिखे, क्योंकि हम 12% वाले को निकाल रहे हैं, आप ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, आप घटाएंगे तो 128 आएगा, और यहाँ पे एक कट जाएगा, यहाँ पे 2% सेकेंड वाले का हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे काटे तो 64 आया, जो कि 1% का मान है, और हमको 100% का मान निकालना है, तो आपको 6400 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, और यह आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा है कि समझ में आया होगा आपको, ठीक है। आज का आखिरी और 5वां प्रश्न जो है वह देखिए आपका ये है, इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए, ठीक है। तो डेली आपके 5 प्रश्न होंगे, ठीक है, और 5 प्रश्न के जरिए हम आप क्या करेंगे, सभी प्रीवियस ईयर प्रश्न को समाप्त कर देंगे। हो सकता है कि अगर क्लास हमको ज़्यादा करना पड़े तो हम वहाँ पे 10 प्रश्न भी लेके आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमने सिस्टम बनाया है 5 प्रश्न का ही बनाया है, ठीक है। तो
तो यहाँ पे क्या है 10,200 की राशि 3 वर्षों के लिए अंशतः 8% प्रति वर्ष और शेष 6% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से निवेश की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 वर्षों के लिए दिया जाता है, जिसमें आप कुछ राशि को 8% के साथ दिया जाता है। ठीक है, वही ऊपर वाला प्रश्न है एकदम सेम टू सेम, और कुछ राशि को 6% के साथ दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे और हमको क्या करना है 6% वाला बताना है। ठीक है, आया समझ में? एक बार पूरा प्रश्न रीड कर लीजिए कि 10,200 की राशि 3 वर्षों के लिए अंशतः 8% प्रति वर्ष और शेष 6% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से निवेश की जाती है। यदि कुल ब्याज 2124 है तो 6% प्रति वर्ष पर कितनी राशि निवेश की गई थी? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो आपका 3 वर्ष में कितना राशि दिया है 2124 दिया है, तो 1 वर्ष में कितना होगा आपका, हो जाएगा 3 सत्ते 21, 3 बटे 24, तो क्या हो जाएगा 708 हो जाएगा। अब ये जो 708 है आपका, ये क्या है, इसमें आपका 8% भी लगा है पहली राशि और उसमें आपका 6% लगा है दूसरी राशि, यही है ना, यही है। लेकिन हमको बताना है 6% का मान बताना है, तो हम क्या करेंगे 8% को किसी प्रकार हटा देंगे, यानी 10,000 जो 200 आपको दिया गया है इसमें से हम 8% को हटा देंगे, तो 0 से डबल 0 से गया, हो जाएगा 8 दूना 16 को 6 1, ठीक, यहाँ पे 8 दूना 16, 8 एक कम 8 हो जाएगा, 8 से 16। ठीक, अब हटाए हैं हम किसको, 8% की राशि को हटाए हैं, तो 8% फर्स्ट, 8% सेकेंड। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखिए फिर वही नीचे वाला डिजिट बड़ा है तो नीचे वाले से ऊपर वाले को हम माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे आपका होएगा, यहाँ पे होगा 6, 16 से 8 जाएगा 8, फिर यहाँ पे क्या होगा 0, यहाँ पे 108 आ जाएगा, 108 ही आएगा आपका। ठीक है, फिर यहाँ पे ये कट जाएगा आपका और यहाँ पे 8 से 6 जाएगा 2% सेकेंड हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से कट रहा है तो काट दो, 2 बच्चे 10, 2 चौको 8, 54 जो है आपका 1% सेकेंड का मान। ठीक, लेकिन हमको बताना है 100% सेकेंड का मान, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5400, ठीक, 5400 रुपीज। ठीक है, तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आज की क्लास में सीपीओ के 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर प्रश्न किए हैं, जो आशा है कि आपको समझ में आया होगा अच्छी तरह से। ठीक है, तो अगर आपको अच्छी तरह समझ में आया है और यह प्रश्न इसी प्रकार आपके और भी आपको प्रश्न चाहिए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों के पास शेयर भी करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, और मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में एक नए प्रीवियस ईयर प्रश्न के साथ।